बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं सलमान रशीद आपके साथ हूँ और आज का जो टॉपिक है वो है वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर। वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर नॉर्मली हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं कि क्लास फायर यानी कि किचन फायर के लिए। और जैसे कि हमें पता है कि किचन फायर के अंदर जो है इन्वॉल्वमेंट होती है कुकिंग फैट्स की, ग्रीस की, वेजिटेबल और एनिमल ऑयल्स की। और ये नॉर्मली हम जो यूज़ कर रहे होते हैं कमर्शियल किचन्स के लिए होता है। अब ये जो पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर है इसके अंदर पोटेशियम बेस लो पीएच एजेंट होता है और जो ऑपरेट होता है सपोनिफिकेशन के प्रिंसिपल के ऊपर। सपोनिफिकेशन क्या है इसको भी हम डिस्कस करते हैं। वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर जो है ये एक्चुअली जो जैसे मैंने बताया कि एक मिक्सचर है, इसमें डिफरेंट केमिकल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल पोटेशियम कार्बोनेट होता है, पोटेशियम एसीटेट हो सकता है, पोटेशियम सिट्रेट हो सकता है और कम्बिनेशन है जो कि मिक्स होता है वाटर के साथ। और कुछ और एडिटिव्स भी इसके अंदर डलते हैं जैसे कि फिनोल्फेथलीन है, फॉस्फोरिक एसिड है और डाइज है। ये तमाम चीज़ें मिलकर एक प्रॉपर कम्बिनेशन बनता है और उसको हम किचन फायर्स के लिए यानी कि केक क्लास फायर के लिए हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। अब इसकी जो एक्सटिंग्विशिंग प्रॉपर्टीज़ हैं या ये सपोनिफिकेशन कैसे करता है ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसके ऊपर अभी हम बात करते हैं। वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर जो है जब इसको हम स्प्रे कर रहे होते हैं ग्रीस के ऊपर या जो वेजिटेबल और एनिमल ऑयल जो हम कमर्शियल किचन के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं उसके ऊपर जब हम इसको यूज़ करते हैं तो ये इमीडिएटली क्या करता है, ये उस ग्रीस के साथ या ऑयल के साथ रिएक्ट करता है और एक सोप लाइक सोल्यूशन बना देता है। फ़ौरन से ये उस ग्रीस और ऑयल के साथ रिएक्ट करता है और एक सोप लाइक सोल्यूशन बना देता है जो उस पूरी लेयर के ऊपर, ऑयल की लेयर के ऊपर आ जाता है। और जैसी लेयर के ऊपर आता है और ये सोप लाइक सोल्यूशन होता है तो इसकी वजह से क्या होता है कि ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो कट ऑफ हो जाती है। और ये जो पूरा सोप लाइक सोल्यूशन है ये पूरा एक ब्लैंकेट बना देता है जो कि उस पूरे कहना चाहिए ऑयल के ऊपर हमने स्प्रे किया होता है। और ये जो ब्लैंकेट है ये दो तरीके पे काम कर रहा होता है। एक तो ये स्मदरिंग इफेक्ट्स दे रहा होता है क्योंकि ये ऑक्सीजन की सप्लाई को कट ऑफ कर रहा होता है और दूसरा ये कूलिंग इफेक्ट भी दे रहा होता है। तो ये दोनों काम एक साथ साथ कर रहा होता है। और जैसे मैंने पहले बताया, एक दफ़ा फिर रिपीट कर रहा हूँ कि ये जो ग्रीस या ऑयल है इसके साथ फ़ौरन से रिएक्ट करता है और सोप लाइक सोल्यूशन बना लेता है जिसको हम सपोनिफिकेशन का मेथड कहते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर का डाटा जो है इसके बारे में अगर हम बात करें तो एक येलो कलर का फायर एक्सटिंग्विशर होता है और जो इसका वर्किंग प्रेशर है वो ऑलमोस्ट 15 to 18 बार ही है। हॉरिजॉन्टल रेंज जो है इसकी 8 से 12 फीट तक की है। डिस्चार्ज टाइम जो है इसका 35 to 45 सेकंड्स का है। और स्टोरेज लाइफ जो है इसकी जो डाटा से मालूम हुई है वो 12 साल की है, यानी 12 साल तक हम इसको स्टोरेज के तौर पे यूज़ कर सकते हैं किसी भी सिलेंडर के अंदर। और जो इसका हाइड्रोटेस्ट इंटरवल है वो NFPA 10 चैप्टर 8 के हिसाब से 5 ईयर्स का है, यानी कि हर 5 साल के बाद हमने इसको भी यूज़ करना है। इसकी भी जो नोज़ल है वो बड़ी डिफरेंट है। मेटालिक नोज़ल है, बहुत लंबी होती है और आपको एक अच्छी रीच दे रही होती है कि आप कुकिंग ऑयल जो फैट्स हैं और या जो ग्रीस है अगर उस पर आग लगती है तो आप काफ़ी दूर से ही आप इसके ऊपर अच्छे से स्प्रे कर लेते हैं। फिर दूसरा कि बड़े अच्छे तरीके से सपोनिफिकेशन करता है तो इस तरह के जो इंडस्ट्रियल किचन होते हैं उनकी आग को हम बड़े अच्छे तरीके पर एक्सटिंग्विश कर पाते हैं। इसका जो मेन एडवांटेज है, पहली बात तो ये है कि चूंकि ये के क्लास के लिए बनाया हुआ है, पोटेशियम एसीटेट खास तौर पे जो इसको कूल भी करता है, सपोनिफिकेशन भी करता है, लेकिन चूंकि इसके अंदर भी कूलिंग प्रॉपर्टीज़ हैं तो इस कूलिंग प्रॉपर्टीज़ की वजह से हम इसको ए क्लास यानी ऑर्डिनरी कम्बस्टिबल मटेरियल के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्लास ए और क्लास के दोनों के ऊपर हम इनको यूज़ कर सकते हैं, तो ये इसका एडवांटेज है। डिसएडवांटेज ये थोड़ा सा करोसिव होता है बाय नेचर। तो ये जो ऑर्डिनरी मटेरियल होता है, कुकिंग मटेरियल जो होता है या कुकिंग का जो कहना चाहिए इक्विपमेंट होता है उसको करोसिव कर सकता है। और ये इनकम्पैटिबल है इलेक्ट्रिकल या एनर्जाइज इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के साथ। इसका मतलब ये है कि हम इसको क्लास सी फायर के ऊपर, इलेक्ट्रिकल फायर के ऊपर इस्तेमाल नहीं कर सकते। और दूसरी चीज़, बहुत सारे जो रिएक्टिव मेटल्स हैं जो कि हमारी क्लास डी फायर है उनके लिए भी ये रिकमेंडेड नहीं है, हम इसके ऊपर यूज़ नहीं करेंगे। मैं दोबारा से रिपीट कर दूं, इसको क्लास सी यानी कि इलेक्ट्रिकल फायर के ऊपर भी आप यूज़ नहीं करेंगे और डी यानी कि मेटल फायर के ऊपर भी हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। और पॉइंट्स रिमेंबर में वही चीज़ें याद रखिएगा कि हर मंथ हमने इसकी प्रॉपर इंस्पेक्शन करनी है हर एवरी 30 डेज़ के अंदर। इसके बाद जब भी जहाँ भी आप इसको इंस्टॉल करेंगे इसके सामने वाला एरिया क्लियर होना चाहिए, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए ताकि कोई भी शख्स कभी भी जाके इसको ग्रैब कर सके, इस्तेमाल कर सके।
फिर जो है दूर से विजिबल नज़र आना चाहिए, कहीं किसी कोने में ना इंस्टॉल किया जाए कि दूर से नज़र ही नहीं आ रहा। फिर इसके ऊपर जिस भी फायर एक्सटिंग्विशर, हर फायर एक्सटिंग्विशर के ऊपर जो ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन है वो जब भी आप उसको हैंग करेंगे तो सामने की तरफ आए, चलते फिरते लोगों को भी नज़र आ रहा हो कि हाँ यार ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन सामने की तरफ है, ताकि हर शख्स के लिए विजिबल हो और जब भी उसने यूज़ करना है तो वो ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन देख कर भी उसको यूज़ कर सकता है। इंस्टॉलेशन हाइट किस हाइट पर लगाना है, NFPA 10 चैप्टर 6 को देख लेंगे आप, तो वहाँ से आपको हाइट भी मिल जाएगी। और अब चूंकि बहुत छोटा सा टॉपिक था क्लास के फायर एक्सटिंग्विशर, अब इसको मैं समराइज़ करता हूं कि आज हमने समझा है कि वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है, इसके एक्सटिंग्विशिंग एजेंट्स क्या हैं और एक्सटिंग्विशिंग प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये कैसे आग को बुझाता है। फायर एक्सटिंग्विशर का डाटा हमने समझा है, फिर इसके प्रोज एंड कॉन्स देखे हैं और हमने पॉइंट्स टू रिमेंबर को समझा है, उसके अंदर कुछ नए पॉइंट्स हमने देखे हैं। ग्लिम्स ऑफ अपकमिंग वीडियो, जो मेरी अगली वीडियो होगी, जो पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर की पूरी एक सीरीज़ थी, उसकी एक ये लास्ट एपिसोड होगी जो कि जो कि क्लीन एजेंट फायर एक्सटिंग्विशर के तौर पे है। और इस वक्त मार्केट में एक ही फायर एक्सटिंग्विशर ऐसा है जो कि क्लीन एजेंट के नाम से पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर फॉर्म में है, तो उसके बारे में बात करेंगे। उसका ऑपरेशन क्या होता है, वो आग को कैसे बुझाता है, उसको प्रेशराइज किससे करते हैं, फिर फायर एक्सटिंग्विशर का डाटा, उसी तरह से उसके प्रोज एंड कॉन्स और पॉइंट्स टू रिमेंबर। तो एक दफ़ा फिर अच्छे तरह से समझिएगा इस क्लास के फायर एक्सटिंग्विशर को, और जो भी इंडस्ट्रियल एरिया में आपके पास इस तरह की फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पर ये फायर एक्सटिंग्विशर ज़रूर होना चाहिए। इसकी अच्छे से इंस्पेक्शन कीजिए, तमाम लोगों तक इस मालूमात को पहुँचाइए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।